अध्याय 2। जब कृष्ण बोले। सांख्य योग पूर्ण कहानी रूप। कुरुक्षेत्र में सब कुछ थम गया था। शंख थमे हुए थे, धूल हवा में स्थिर थी, हजारों योद्धा प्रतीक्षा में खड़े थे। लेकिन उस रथ पर जहां अर्जुन बैठे थे, वहां समय जैसे रुक गया था। अर्जुन का सिर झुका हुआ था, आंखों में आंसू थे, हाथों में अब कोई शस्त्र नहीं था। वह टूट चुका था। कृष्ण की पहली दृष्टि। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में न क्रोध था, न दया का अतिरेक, बस गहन करुणा और स्पष्टता। उन्होंने पहली बार मौन तोड़ा। अर्जुन। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन गूंजती हुई। यह तुम्हें क्या हो गया है? कृष्ण का पहला प्रश्न। कृष्ण बोले, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह न स्वर्ग दिलाएगी, न सम्मान। यह तो केवल कमजोरी है, जो संकट के समय मन में घुस आई है। अर्जुन कांप उठा। यह डांट नहीं थी, यह जगाने वाली पुकार थी। अर्जुन का समर्पण। अर्जुन ने सिर उठाया। उनकी आवाज टूटी हुई थी। हे माधव, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। मेरी बुद्धि धर्म के विषय में भ्रमित हो गई है। मैं आपका शिष्य हूं। जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, वही मुझे बताइए। यह क्षण निर्णायक था। योद्धा अर्जुन अब शिष्य अर्जुन बन चुका था। आत्मा का रहस्य। अब कृष्ण की वाणी बदल गई। वह गहरी हो गई, स्थिर हो गई। अर्जुन, उन्होंने कहा, तू जिनके लिए शोक कर रहा है, वे शोक के योग्य नहीं हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह न कभी पैदा हुई थी, न कभी नष्ट होगी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। अर्जुन सुन रहा था। पहली बार मन शांत था। मृत्यु का भय टूटता है। कृष्ण आगे बोले, जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो आत्मा को मरा हुआ मानता है, दोनों अज्ञानी हैं। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती। अर्जुन की आंखों में डर की जगह अब आश्चर्य था, कर्तव्य का स्मरण। कृष्ण बोले, और यदि तू इसे सिर्फ अपने कर्तव्य के रूप में देखे, तो भी तुझे युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा कोई पुण्य नहीं। जो बिना मांगे स्वयं सामने आया हो, ऐसा युद्ध सौभाग्य से मिलता है। अर्जुन की